किया गया, अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया गया। और आप देखिए किस किस तरह के बयान आए। महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में कहा जो लोग शरणार्थी बन गए उनको कुछ सरकारी राशि जो है मिलती थी सहायता के रूप में, उन्होंने कहा कि ये राशि इसलिए दी जा रही है कि वो लौट कर फिर ना आए, अपने ही घर में ना आए, अपने ही देश में अपने ही घर न लौटने पाए। ये रवैया है। और उस मामले पर सुनवाई के लिए, उसकी जांच के लिए जब हिंदू पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट तो कहा गया बहुत देर हो गई। ये घटना 1990 की है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 1984 में सिखों के नरसंहार के मुद्दे पर सुनवाई करना स्वीकार कर लिया, उसकी जांच कराने का भी फैसला कर लिया। हल्द्वानी की घटना तो आप भूले नहीं होंगे। वहां रेलवे की जमीन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सरकार उस अवैध कब्जे को हटाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कहा लोगों को इस तरह से नहीं हटा सकते आप। पहले तो हटाने पर रोक लगाया, फिर कहा कि पहले आप एक प्लान लेकर आइए कि इनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, इनका पुनर्वास कैसे होगा, वो प्लान लेकर आइए, उसको मंजूरी देंगे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि हटा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो दोहरा रवैया है सुप्रीम कोर्ट का, दरअसल वो एक आधार बना रहा था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नाराजगी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीजीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ वो वांछनीय था या वो ठीक था या उचित था, उसको किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि जूता उछालने की कोशिश हुई। मुद्दा मेरी नज़र में मूल मुद्दा ये है कि ये कोशिश हुई क्यों, इस कोशिश तक बात पहुंची, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक छोटा सा मामला आया था, और मामला था कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई है, आप एएसआई से कहिए कि इसकी मरम्मत कराए या नई मूर्ति बनवाए। अब उनके सामने बड़ा स्पष्ट सा मामला था, ये एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट मंदिर है, इसके बारे में फैसला एएसआई कर सकती है। लेकिन उन्होंने केवल इतना नहीं कहा, उन्होंने कहा आप तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, बड़ी आस्था है भगवान विष्णु में, तो जाइए भगवान से कहिए कि वो कुछ करे, ठीक कर ले। ये है इनसेंसिटिव, ये है संवेदनहीनता सनातन धर्म के प्रति।